नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सॉल्व पेपर पढ़ रहे हैं 1992 से लेकर 2018 तक। इस क्रम में 6 टोटल वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिसमें 220 जो है मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न कवर किए जा चुके हैं। ये 7वीं वीडियो जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो एक पूरी सीरीज है, आप पूरी सीरीज की वीडियोस को देखें। सारे प्रश्न जो है टॉपिक वाइज आपके कवर कर दिए जाएंगे। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये देखा था महात्मा गांधी ने। सी ऑप्शन। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो वह हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जो है इलाहाबाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। 1931 का मोपला जो आंदोलन हुआ था, जो शाखा थी कहाँ थी? तो खिलाफत आंदोलन की जो है वो शाखा थी। 1921 के मोपला आंदोलन की शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार तट पे। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन था वो वापस ले लिया? तो वो था चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम आपको इंकित करना है। तो क्या होगा? 1 2 3 4। चौरी चौरा में पुलिस जो है पहले गोली चलाई, फिर उग्र भीड़ ने जो है पुलिस थाने को जलाया, गांधी जी ने आंदोलन का स्थगन किया और गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो ये था बी ऑप्शन। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो ये हुआ असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है इसकी स्थापना में कौन किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न जो है मैक्सिमम टाइम रिपीटेड ही होते हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया? तो बी ऑप्शन। 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था? तो बी ऑप्शन। 1929 में। दांडी यात्रा शुरू की गई थी? तो डी ऑप्शन। 1930 में। कब 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च जो है शुरू हुआ? साबरमती आश्रम से 78 प्रतिनिधियों के साथ यह जो है शुरू हुआ था और पहुंचा कब था? 6 अप्रैल 1930 को। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? तो बी ऑप्शन। सविनय अयोध्या आंदोलन। सविनय अयोध्या आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया? तो ए ऑप्शन। रचनात्मक कार्यक्रम को। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ए ऑप्शन। मौलाना मोहम्मद अली ने। ठीक है, ये नाम उनके। डॉक्टर अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ए ऑप्शन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से, गोलमेज सम्मेलन के तौर पे।
ये पढ़ सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ई ऑप्शन, इसमें से दो, सेकंड में लिया था, पहले तीसरे में नहीं लिया था। कांग्रेस ने पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का जो है बहिष्कार किया था, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में 5 मार्च 1931 को हुआ। इस समझौते के अनुसार क्या था? तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगन के लिए तैयार हो गई थी। सभी आंदोलनकारी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश हुआ था। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गई। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सी ऑप्शन, तेज बहादुर शंभू। ठीक है, सी ऑप्शन तेज बहादुर। और कौन था तेज बहादुर के अलावा? MR जयकर। इन दोनों का प्रयास जो है हुए थे। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो गांधी इरविन समझौता, सी ऑप्शन। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, किसके लिए? तो डी ऑप्शन, अछूतों के लिए। ठीक है, अछूतों के लिए। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें निर्धारित की थी? देखिए अलग तरीके का प्रश्न है। तो ये था 71, 147, 71 और 147। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, नंबर पूछ दिया है। तो 71 और 147, 71 147 आपको याद रखना है। 71 147। ठीक है, 71 147। पुनः समझौते का उद्देश्य था, तो बी ऑप्शन, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच, 24 सितंबर 1932 को। 147 सीटें इसके लिए आरक्षित की गई। सांप्रदायिक अधिनियम में केवल जो है 71 सीटें थी। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो ए ऑप्शन, 1937। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई? तो सी ऑप्शन, पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई किस वर्ष में? बी ऑप्शन, 1934। देखिए इसकी बैठक कहाँ हुई, पूछा था बीपीएससी प्री 2000 में, 1934 में पटना में। अब यही प्रश्न जो है 97 98 कहाँ पूछा था कि पहली बैठक पटना में हुई किस वर्ष में? बी ऑप्शन, 1934। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर तैयार करेगा उसके मैक्सिमम प्रश्न जो है तैयार हो जाएंगे। 50 से 60% प्रश्न जो है रिपीटेड होंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो सी, किस? कांग्रेस समाजवादी। 246 नंबर, किस आंदोलन? कांग्रेस समाजवादी। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन, जेपी। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन, अप्रैल 1946 को, अप्रैल 1946 को जयप्रकाश दिवस। जेल से लाहौर के किले से रिहा होने पर। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ए ऑप्शन, समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा जो गुजरात में है अधिवेशन में फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र जो है निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1939 में
त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे। इंपीरियल कैडेट कोर्स की कॉर्प्स की स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा बी लॉर्ड कर्जन ने। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो डी ऑप्शन, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ या कब किया गया, तो 1927 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन था, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। ठीक है, चर्चिल नाम आपको याद रखना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल। ठीक, चलिए ये तकरीबन 254 250 प्रश्न आपके हो चुके हैं। टोटल 7 वीडियोस बनाए जा चुके हैं। ठीक है, 10 से 11 वीडियोस में सारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हैं प्रीलिम्स में आए हुए हैं, सारे आपके कवर किए जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ये पूरी सीरीज आप लोग जरूर देख लें 1 से 2 बार। धन्यवाद।